हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में जो है ना 8 बज रहे हैं लगभग, और यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे जो है मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, मैंने पापा जी को चाय दी और साथ के साथ मटर फ्राई करके दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा अभी मेरे दोनों बच्चे जो हैं जब तक सो रहे हैं मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि ना टाइम नहीं मिलता, दोनों बच्चे जो है ना परेशान करने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फ्रिज से सामान निकालने वाला था सारा सामान निकाल लिया। एंड देन उसके बाद से मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों का जो मटेरियल है वो सब कट वगैरह किया एंड उसको वॉश किया। फिर उसके बाद जो है चॉप करके फटाफट से जो है मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे साथ ही के साथ मैंने ना दाल रख दी है ताकि दाल जो है ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि दाल जो है ना मुझे ज़रूरी है, मैं दाल थोड़ा पीती हूँ क्योंकि बच्चा जो है फीड करता है और दाल पीना जो है ज़रूरी है, उसमें बहुत प्रोटीन्स होते हैं। अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो है भगवान की मर्ज़ी होती है भैया, जो हो वो उनके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है ना सब्जियां वगैरह मैंने कर ली चॉप और मैं आ गई यहाँ पे तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए मैंने वही वाला पैन यूज़ किया जिसमें मैंने मटर फ्राई किया था। फटाफट से मैंने लहसुन प्याज डाला। वैसे तो जो है मैं इसको ग्राइंड करके डालती हूँ, बट मेरे पास आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने चॉप करके डाल दिया। उसके बाद डाला यहाँ पे प्याज और सारी सब्जियां वगैरह मैं डाल लूँगी और फ्राई कर लूँगी। एंड उसके बाद जो है मैंने यहाँ कर दिया तैयार, सारा तड़का वगैरह लगा दिया। जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना करके आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया इसको शिफ्ट, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है, क्योंकि जो मेरे देवर जी अनमोल हैं उनको भूख लग जाती है, इसलिए जो मैं जल्दी से उनके लिए बना देती हूँ रोटियाँ। और सब्ज़ी को मैंने कर दिया एक साइड वाले चूल्हे पे और थोड़ा बहुत चला दिया इसको। देख सकते हैं आप लोग सब्ज़ी का कलर। कई लोग जो है अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कई लोग आलू उबाल के बनाते हैं, कई किसी तरीके से बनाते हैं। तो आज मेरे पास टाइम कम था तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसी तरीके से कट करके बना दिया। चाचू टकलू हो गए हैं, तुम चाचू के बाल पकड़ रहे हो, चाचू के टकले पन का मजाक उड़ा रहे हो गोल मटोल से। चाचू तुम बाल पकड़ते हो, हाँ तुमको जुकाम हो गया है। अरे अरे अरे, मुंह देखो इसका, करो करो करो, रुक जाओ, मुंह देखो कैसे पीछे कर रहा है ना गंदू बच्चा। अब वो गया 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 गया। सो फाइनली मेरा खाना जो है यहाँ बन गया है और सुबह अभी यू भी सो रहा है। शुक्र है मैंने उसको अभी दूध पिला दिया था ना, तो वो सो रहा है। और यहाँ मैं चावल बना रही हूँ, हम लोग चावल खुले में बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते हैं। दाल हो गई है इधर कुकर में, सब्जी भी हो ही गई ऑलमोस्ट। आलू मटर की है। अरे हाँ, पनीर भी तो पड़ा हुआ है। बाहर ना चलो, इसको ये ले जाओ, बबल वाला, बबल वाला। ये तो यूवी को पहले बहला लें थोड़ा सा, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है, अदरवाइज तो कोई बात होगी नहीं। तो ये जो लड़का है ना, इसको ले जाओ बाहर, देखना लक्ष्मी के कमरे में ना जाए, मैंने उधर हीटर चलाया हुआ है, ठीक है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों के साथ कल के ब्लॉग में जो शेयर किया था कि मतलब मेरी जो दादी सास थी वो एक्सपायर हो गई हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये मतलब ये मान के चलो ना, ये लग रहा है ये सर्दियों में जो है ना बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो है काफ़ी बुजुर्गों को जो है ना मतलब ठंड या तो बर्दाश्त नहीं हो रही, या उनका समय पूरा हो गया था तो उसमें जो है ना पूरा समझ नहीं चल रहा है। अभी मेरी दादी सास एक्सपायर हुई, अभी जो मेरी जो रियल मेरी दादी थी, जो मेरी मतलब खुद की दादी थी, मेरे पापा की मतलब मम्मी, अभी मतलब कल की डेट में जो है वो भी एक्सपायर हो गए। वैसे तबीयत तो उनकी भी खराब चल रही थी, पर अभी जो है वो भी एक्सपायर हो गए हैं। तो यार क्या बोले, समझ नहीं चल रहा। अभी जल्दी ही मैं मिल के आई थी उनसे। मैं ये जरा पर्दा लगा दूं पीछे का ना, समझ ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है यार। पता नहीं, ये जो है ना मतलब समय ही ऐसा चल रहा है, उनका समय पूरा हो गया था,
मानती हूँ समय भी उनका पूरा हो गया होगा, क्योंकि वो भी एजेड ही हो गए थे, मेरी दादी भी। और उनका जो है, उन्होंने भी अपने मतलब नाती पोता पोती, कहते हैं नाती पनाती सनाती सारे देख लिए। उनकी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर हो गई थी उनकी भी, जो मेरी खुद की दादी हैं। आप सभी लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जो जिनके साथ मैंने अभी जल्दी ही वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं गांव गई थी ना, तो अपने में मायके भी गई थी। हमारा मायका है मतलब गांव, ससुराल थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो मैं उनसे मिली थी, तो देखा उनकी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हुई पड़ी थी। बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, शरीर पूरा गल चुका था उनका, शरीर गल गया था। तो उनके में ना तो मतलब जान है, बस यही है कि मतलब किसी तरीके से वो अब अपना काट रही थी। कह रहे उनकी एक तरीके से सजा थी, एक तरीके से सही बताऊं तो होता ना, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो आजकल के जो युवा है, जो आजकल की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी 40 या 50 से अबव जाने वाला है। क्योंकि आजकल की जनरेशन में वो बात ही नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। कि पहले की जो जनरेशन थी, उनका खान पान, उनकी एक्टिविटीज, उनका जो मतलब रहन सहन, मतलब सोचना विचारना, मतलब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। आज की डेट में तो यार इतनी सारी चीजें आ गए ना। सबसे पहली तो ये वाली टेंशन है, मोबाइल की टेंशन। आदमी के पास कुछ मतलब देखा जाए तो जिसके पास मोबाइल है उसको भी टेंशन है, जिसके पास नहीं है उसको अलग टेंशन है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो यही बात है। मतलब खैर मैं मतलब ये इस चीज का दुख है कि मेरी दादी गई हैं, बट इस चीज का भी मतलब खुशी है कि चलो मतलब उनकी भी एक तरीके से सजा ही हो रही थी। मतलब कहते हैं ना, जब इंसान जब तक शरीर हाथ पैर चलता है तब तक मतलब जिंदा है, तब तक तो ठीक है। बट उसके बाद जो है ना, जब उन मतलब चलने फिरने लायक नहीं रहता, तो वो सजा ही है एक तरीके से। तो इस सजा से, इस दुनिया से जो है मतलब उनको थोड़ा मुक्ति मिल गई है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि जहाँ पे भी भगवान उनकी आत्मा को जो है शांति दे। सो वही है ना, अभी इसी सीजन में जो है देखो, अभी मेरी दादी सास गुजर गए, अब मेरी अपनी दादी गुजर गई। और ठंड में ना मतलब बहुत दिक्कत हो रही है गांव में। अब पता नहीं उनका लिखा होगा ऐसा। और यहाँ पे हूँ मैं, तो यहाँ पे लक्षु भी बीमार चल रहा है। उसकी भी रात में ना उसको पता नहीं क्या हो रहा है, वो सांस ही नहीं ले रहा। मतलब कहते हैं ना, नाक भी बह रही है, उसकी छाती जकड़ गई है, और सांस उस लेने में ना उसको बहुत दिक्कत हो रही है। सो चलो भगवान, मेरी दोनों दादी जो है, मेरी दादी सास और जो मेरी अपनी दादी थी, भगवान उनकी आत्मा को जो है शांति दे, यही प्रार्थना करूंगी मैं। और बाकी जो है जितने भी लोग हैं, सर्दियों में बच के रहिए, प्रॉपर पैक होके रहिए। क्योंकि यार देखो मतलब लाइफ रहेगी तो सब कुछ है। तो फैशन वगैरह एक अपनी जगह है। मुझे तो मेरा बच्चा है ना, छोटा है, वो फीड करता है, इसलिए मुझे ये पूरा कवर होके रहना पड़ता है। मेरा तो बच्चा छोटा है, तो मुझे तो यार पूरा पैक होके रहना पड़ता है। और यहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है, सही बताऊँ तो ना। पहले दिल्ली में रहती थी तो तब तो अनमैरिड थे, तो कैसे भी चल जाता था। अभी मैं मतलब मेरा छोटा बच्चा है, उसको फीड कराती हूँ, तो मुझे ठंडी लगी तो उसको भी ठंड लगेगी, जाहिर सी बात है। तो मुझे जो है ना पूरा एक तरीके से पैक होके रहना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान जी से कि मेरा मायका ससुराल जो जो मुझसे जुड़े हैं सभी लोगों को स्वस्थ रखें। और सिर्फ मेरे कह देने से तो कुछ होगा नहीं, सही बताऊं तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ, लेकिन सभी लोगों को जो है अपनी सेहत का ध्यान खुद ही देना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कह तो रहे हैं कि हाँ भगवान जी उनको स्वस्थ रखो, और इंसान कुछ भी खा रहा है पी रहा है, मतलब XYZ कुछ भी, सभी को भैया अपना थोड़ा थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। तो आजकल जो है वो वाला टाइम रहा नहीं, सही बताऊं तो। आजकल तो जो है ना जंक फूड बहुत हो गया है, फास्ट फूड हो गया। मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नहीं खाती हूँ। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके कह रही हूँ कि आजकल जो है मतलब ठीक है, अगर आपको खाना है तो खाओ, ये बात नहीं है कि नहीं। आजकल देखो, देखेगा कोई तो जाहिर सी बात है सभी का मन करेगा खाने का, खाओ, बट उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना जो मतलब अभी खा लिया तो शाम को मत खाओ, ऐसा तो कर सकते हैं। पानी ज्यादा पियो, अपनी तरफ से तो भाई कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। तो ये रही बात, हम लोग यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ। बाकी जो एजेड हैं भाई, जिनका समय आ गया है, उनके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। बस मैं ये प्रार्थना करूंगी भगवान सबको सही सलामत रखे, अच्छी सेहत दे। अच्छी सेहत जरूरी है, क्योंकि सेहत अच्छी नहीं रहेगी और आपकी आयु चाहे जितनी मर्जी लंबी हो जाए, फिर ऐसी आयु को हम क्या करेंगे कि सेहत ही हमारी ठीक ना रहे। तो सही सलामत रखे सभी को भगवान जी। बस अभी मॉर्निंग में मैंने खाना वगैरह सारा बना लिया था, जब तक लक्षु और यूवी सो रहे थे। मतलब सो रहे थे इन द सेंस कि सुबह उठे थे, फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत अपना जो जो खाते पीते हैं वो दे दिया। यूवी को भी दूध वगैरह पिला के फिर वो सो गया। फिर उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी जो है मैंने खाना वाना बना लिया। तो खाना वाना खा लिया हम सभी लोगों ने, बस खाना वाना खा लिया। उसके बाद जो है फिर मैं उसको लेके गई लक्षु को। लक्षु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसकी तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसको लेके गई मैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से उसको दवाई वगैरह दिलवा के लेके आई हूँ। तो जो डॉक्टर है उसने बोला है कि लक्षु को जो है ना स्टीम देनी है, मतलब एक दवाई आती है
वो दवाई डाल के स्टीम देनी है। तो वो दवाई मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उसको स्टीम में दी थी। आप सभी लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोज़ में देखा ही होगा। तो लेकिन उसके अंदर जो है ना एक दवाई और उन्होंने ऐड करने को बोली है, वो एक दवाई और मैंने ऐड करके जो है ना अब उसको देनी है। और मतलब एक्स्ट्रा दवाइयाँ और दी हैं उसमें, क्योंकि उसका जो मैं लास्ट दवाइयाँ लेके आई थी ना उसको कोई आराम नहीं हो रहा है। अभी भी जो है उसको जुकाम, खांसी, कफ, छाती में जकड़न सब कुछ लगी हुई है। मैं तो फिर भी जो है बहुत अपने आप को पैक करके रख रही हूँ कि मेरी वजह से ठंड ना लगे उसको। बाकी किस वजह से लग रही है किस वजह से नहीं लग रही है तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ना लगे। रूम हीटर भी चला के रखते हूँ। तो ये कहते हैं ना सर्द गर्म हो जाता है थोड़ी देर में। चलो मैंने तो हीटर में रख दिया, पर किसी और ने गोदी में लिया, वो लेके बाहर निकल गए। तो वही ना, गर्म सर्द ये चीज़ होती है। तो चलो बच्चों का काम है, वो तो थोड़ा बहुत बीमार पड़ते रहते हैं, बट भगवान सही सलामत रखे सभी लोगों को। दादी के इसमें जाने का मेरा मन तो बहुत था, मैं दादी एक्सपायर हो गए तो, पर वही है ना, बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, मेरी जो है ना ये दिक्कत है। चलो यहाँ पे हूँ तो मशीन वगैरह है, मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, रूम हीटर है, लाइट प्रॉपर रहती है, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर है। पर गांव में जो है ना मतलब वो सारी मतलब है नहीं चीज़ें जो है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं 2 बच्चों को लेकर सर्दी में ट्रैवल भी कैसे करूं? जिनके बच्चे होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। और बच्चों के कपड़े भी नहीं सूखते हैं वहाँ पे गांव में। तो बस मन तो मेरा बहुत था, पर चलो लास्ट टाइम में मैंने उनसे मतलब मैं गई थी गांव तो उनसे भेंट वगैरह हो गई थी मेरी दोनों दादियों से। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और बाकी आप सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिए मेरे वीडियोस को। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी रेगुलर टाइम टू टाइम वीडियोस हैं वो डालती रहूँ। बस मॉर्निंग में मैंने लंच वगैरह बनाया था, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया था, मैं दिखा दूंगी आप सभी लोगों को। मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है कि अभी मेरा बेटा सो रहा है, लक्षु यूवी खेल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। जितना टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं मिलता तो नहीं करती हूँ। बाकी आप सभी लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप सभी लोग मेरी प्रॉब्लम्स से रिलेट करते हैं और जानते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे लक्षु भी जाग गया लग रहा है, ये देखो लक्षु भी जाग गया। हाँ 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 हाँ, बस 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 आ गई मम्मा आ गई। लक्षु लक्षु, हाँ लक्षु, लो 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 लो, बस बेटा बस 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 बस। सो गाइस, आप सभी लोगों ने देखा ना कि मैं क्या बता रही थी आप सभी लोगों को कि लक्ष्य की तबीयत ख़राब है, और आप सभी लोग देख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिलवा के जब मेडिसिन लेके आई थी ना तो ये सो गया था। मैंने सोचा था चलो सो गया है कोई बात नहीं, इसको सोने देती हूँ। बड़ी मुश्किल से तो सोया था उस टाइम। तो फिर जब जग गया तो जो मैं मेडिसिन लेके आई थी, जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे दी थी कि ये दे देना, तो वो सारी जो मैंने यहाँ पे है अब इसको दी। फिर मैंने कहा जो है अब जाग गया है तो अब दे देती हूँ। उस टाइम सो रहा था तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था कि मैं जगाऊँ। इस मेडिसिन के साथ जो एक और मेडिसिन मिला के मैंने अभी दी है ना, जो अभी डॉक्टर ने लिखी थी, जब मैंने इसको वो डाल के दी ना तो इसको जो है थोड़ा सा आराम मुझे लगा कि मिल रहा है, इसलिए ये शांत हो गया। वरना इससे पहले जो मैं एक सिंगल मेडिसिन दे रही थी उसमें तो इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था, हे भगवान। मेरा कभी कभी सिर भी दुखने लग जाता था। मैं सोचती थी इसको मैं अकेले कैसे टैकल करूं।
मम्मी भी गांव चली गई हैं और जो है घर में कोई लेडीज़ भी साथ है नहीं। मामी जी भी जो है वो आते हैं टाइम से, अपना आते हैं वो भी फिर चले जाते हैं। मुझे पता है कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे अकेले दोनों बच्चों को संभालने में। देवर जी अपना ट्यूशन वगैरह पे चले जाते हैं, पापा जी काम पे चले जाते हैं। चलिए व्लॉग को करती हूँ एंड। मेरा बेटा आ गया अब।